आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के भव्य नाम में मैं आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़ें। आज हम फिर से तैयार हैं परमेश्वर के प्लान और योजना में आगे बढ़ने के लिए हमारे परमेश्वर के जन पास्टर जायन के द्वारा। आज पास्टर जी के पास आपको आत्मा की नीतियों के बारे में सिखाने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि आप अपना पूरा फोकस वचन की ओर लगाएं और इस वक्त ध्यान दें अपने स्क्रीन्स की तरफ और हर एक चीज़ को पूरी तरह से सीखें और समझें। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। अपनी टेस्टिमनीज हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आप हमारे साथ एक पार्टनर बनना चाहते हैं तो इसी नंबर पे गूगल पे या पेटीएम करके आप हमारे मिनिस्ट्री के साथ एक हिस्सेदार बन सकते हैं। आइए हम एक साथ मिलकर आज के वचन को ग्रहण करते हैं। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. जय मसीह की। यीशु के सुंदर नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास समय आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रभु की उपस्थिति इस वक्त हम सबके बीचों बीच है और मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि अपना ध्यान अपना मन यहाँ पर लगाए ताकि प्रभु की उपस्थिति आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर भी उपस्थित रहे। उसका वचन कहता है जब 2 या 3 व्यक्ति एक साथ आए, ये नहीं कहता कि 2 मीटर या 100 मीटर में, परंतु एक साथ मतलब एक विश्वास में आए तो वहाँ उसकी चमत्कारी मौजूदगी होती है। तो इससे पहले कि आप नंबर देखकर फ़ोन करना शुरू करें, मैं चाहता हूँ कि वचन में आप ध्यान दीजिए और प्रभु को पूरे तरीके से मौका दीजिए आप सबको बढ़ाने के लिए। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने के बाद कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। तो सुंदर है, तो बहुत अच्छा है। मैं उस भाई, उस बहन, उस बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ इस वक्त जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि इनके हृदय और आत्मा खुले हुए हैं तेरे वचन को विश्वास और आनंद के साथ ग्रहण करने के लिए। तेरा वचन आज इन सब को बढ़ाएगा, इन सब के जीवनों का निर्माण करेगा यीशु के नाम में। और जैसे ये अपने आप को तेरे वचन के हवाले खोलेंगे, तेरे वचन के हवाले करेंगे, इनका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। खोब्रहांडले के सोब्रहत रेडे बाशोक ब्रहतीरे ऐसे के भरदी रहे। अगर इनमें से कोई भी इस वक्त किसी भी तरीके की पीड़ा में है, परेशानी में है, यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि तेरी शांति इन सब के ऊपर राज करती है। वो शांति जो समझ के पर है इन सब के ऊपर बैठ जाती है और एक संपूर्णता को ले आती है यीशु के नाम में। खोब्रहात को बरोतो शदा है रोसो को बहात लेके भरदीरे ऐशे के बहा। तेरे उपस्थिति से ये सब भर गए हैं
और तेरी उपस्थिति में ये और आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में, वचन में, समझ में, आत्मिक समझ में, दैवीय बुद्धिमत्ता में, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रभु ने मुझे खास तरीके से कुछ चीज़ें कही हैं लास्ट सेशन से कि मैं हर बार इन दिनों बच्चों के लिए प्रार्थना करूं। तो इंश्योर कीजिए कि आपके घर में अगर कोई बच्चा है, आपका है या तो आपके भाई बहन का है, आप उस घर में रहते हो सकता है आपके पड़ोसी का बच्चा भी आपके घर में घूमता हो, इंश्योर कि उसे भी आप साथ बिठाएं। वचन हमें दिखाता है कि यीशु ने कहा कि इन सब को मेरे पास आने दो। हो सकता है उन्हें कुछ समझ ना आए जो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, बट वो देखेंगे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो देखेंगे कि आप प्रार्थना कर रहे हो और प्रभु उनके जीवन में निश्चय ही कुछ काम करेगा। तभी यीशु ने कहा था कि उनको पास आने दो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर मैं आप सब लोगों को बढ़ाऊंगा। पवित्र शास्त्र से कुछ चीज़ें देखेंगे। फिलिपींस की पुस्तक 2 चैप्टर और 12 वर्ष, 2 अध्याय 12वीं आयत। हालेलुया। और मैं इसे किंग जेम्स से सबसे पहले पढ़ूंगा। Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. ये कहता है, हे प्रियो, तुमने मुझे माना है, मेरी आज्ञाओं का पालन किया है, सिर्फ मेरे सामने ही नहीं, मेरे पीछे भी। वर्क आउट योर ओन सैल्वेशन, अपने उद्धार को वर्कआउट करो, अपने उद्धार को साबित करो, अपने उद्धार को पूरा करो विथ फियर एंड ट्रेम्बलिंग। परमेश्वर के भय में अपने उद्धार को संपूर्ण बनाओ, उद्धार का कार्य पूरा करो। Verse 13, For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. कहते कि ये परमेश्वर है जो तुम्हारे अंदर उसकी सुंदर इच्छा और तुम्हें करवाता है। ये परमेश्वर है जो अपनी सुंदर इच्छा तुम में डालता है। ये परमेश्वर है जो अपनी सुंदर इच्छा को तुम्हारे द्वारा करवाता है। सिर्फ इच्छा ही डालता नहीं, वो इच्छा को पूरा करवाता है। Verse 14, very important. Do all things without murmuring and disputing. हर एक चीज को बिना मरमर करके, मतलब कुरकुराए, बिना कुरकुराए, बिना प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछे मतलब बहुत बार जब हम वचन से कुछ सीखते हैं या तो परमेश्वर के भवन में हमें कुछ एक सिखाया जाता है, हमें कुछ एक दिखाया जाता है, किसी एक के दिमाग में होता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों देखा, ऐसा क्यों बताया। वो कहते ऐसा ना करो, बिना कुरकुराए, बिना कुरकुराए। So do all things, बिना कुरकुराए, बिना कुरकुराए हर एक चीज करो। परमेश्वर का वचन हमें ऐसा सुझाव क्यों दे रहा है? हम इस पृथ्वी में हैं, परंतु हम इस दुनिया के सिस्टम के हिस्सा नहीं हैं। जब हमने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपा, उसी वक्त हमें अंधेरे से ज्योति में ले आया गया था। हम अंधेरे से ज्योति में आ चुके हैं, परंतु अब जो हम आ चुके हैं, हमारे जीवन में हमने जो उद्धार पाया है, उस चीज को हमें पूरा करना है, उस चीज को हमें कंप्लीट करना है। Praise God, so important advice. Hallelujah. उसी
उसी चैप्टर के और आगे हम जाएंगे 16th वर्स क्या कहता है, होल्डिंग फोर्थ द वर्ड ऑफ ट्रूथ that I may rejoice in the day of Christ. वो कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को, जीवन के वचन को पकड़े रहो. Holding forth the word of truth. Holding forth the word of truth. Sorry, the word of life. Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ. उस जीवन के वचन को पकड़े रहो ताकि वो मसीह का दिन, उस दिन जब हम सब मसीह के साथ होंगे, उस दिन मैं तुम्हारे लिए आनंद मना पाऊं. ये सुसमाचार जब आपके जीवन में आता है, इस सुसमाचार को आपके जीवन में चमकना चाहिए. और अगर नहीं चमकता तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये सुसमाचार को आप अपने जीवन में चमकाओ. ये एक सुंदर समाचार है, परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार के निमित्त. और ये उद्धार सिर्फ इस हमारे आत्मा का उद्धार ही नहीं है, यहाँ तक सीमित ही नहीं है, क्योंकि आत्मा का उद्धार सबसे इम्पोर्टेंट उद्धार है. परंतु ये आत्मा तक सीमित नहीं है. इस पृथ्वी में हर एक चीज से, शैतान के चपट से, शैतान के प्रकोप से, हर वो चीज जिससे एक इंसान जूझता है, उन सब के ऊपर का विजय है. जब यीशु दोबारा जी उठा, मेरे लिए और आपके लिए, हम दोनों के लिए दोबारा जी उठा. उसने हम दोनों के लिए शैतान को हराया. वो सारी चीज़ें जिन चीज़ों से एक इंसान तड़पता है, वो सारी चीज़ें यीशु ने अपने ऊपर लेकर उसने हरा दिया. और ये सुसमाचार है. उसने कहा गरीबों को सुसमाचार सुनाओ. क्यों बोला गरीबों को सुसमाचार सुनाओ? ताकि वो गरीब ना रहे. ऑफ कोर्स उसने बोला जो सिक है उसे सुसमाचार सुना. क्यों? ताकि वो सिक ना रहे. हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट इसका विषय जो है वो है आत्मा का उद्धार. प्रेज गॉड. और ये सबसे बड़ा चमत्कार है, बट यहीं तक सीमित नहीं है. और इसलिए ये कहता है वर्क आउट योर ओन सैल्वेशन. वर्क आउट योर ओन सैल्वेशन. जो ये 12th वर्स है फिलिपियों की पुस्तक 2:12. ये कहते हैं wherefore my brethren as ye have always obeyed, मतलब कहते हैं कि तुमने मेरे उपस्थिति में और मेरे ना उपस्थिति में भी मेरे आज्ञाओं का पालन किया है, परंतु अब मैं कहता हूँ कि अपने उद्धार को पूरा करो, अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो. परमेश्वर की भय में रहते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो. इट्स अ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन. ये सीधा सीधा एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुम इस सुसमाचार को अपने जीवन में चमकाओ. सुसमाचार को अपने जीवन में चमकाओ. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू कैन डू इट. हम ये प्रोग्राम आओ बढ़े, स्पेशल टाइटल है आओ बढ़े, इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में बढ़ो, ताकि मसीह का देह अपने चाल चलन में आगे बढ़े, मैच्योरिटी पाए, मसीह का देह मैच्योर हो. मसीह का देह मैच्योर कब होगा? जब आप सब लोग मैच्योर होंगे, क्योंकि आप सब लोग मसीह के देह हैं. सिर्फ प्रार्थना करवाने से और सिर्फ अपने जीवन के ज़रूरतों को पूरा करने तक आपका जीवन नहीं होना चाहिए. आपके जीवन का वैल्यू है और वो कई ज़्यादा है. परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है. एंड जस्ट इन केस आज आप मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, जो हमारे पहले के एपिसोड्स हैं उनको ज़रूर ध्यान दीजिए. वो आपको सीधा YouTube पे हमारे चैनल पे मिल जाएगा. मेरा नाम पास्टर जायन है और आप YouTube पे जाके मुझे ढूंढ सकते हैं. और आओ बढ़े अगर आप सर्च करोगे तो सारे पुराने एपिसोड्स मिलेंगे, और उसमें ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आपको खींच के इस मसीह के जीवन में ऊपर और आगे बढ़ाएगा. इनफैक्ट मैं सबको कहता हूँ कि हर एक दिन
एक आओ बढ़े को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक सिर्फ वीडियो नहीं है, ये परमेश्वर का प्रकाश है आपको उठाने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। वर्स 16 ये कहते कि होल्डिंग फोर्थ द वर्ड ऑफ लाइफ that I may rejoice in the day of Christ। इस जीवन के वचन को पकड़े रहो ताकि उस दिन, मसीह के दिन, मैं तुम सब के लिए खुश हो पाऊं, मैं तुम सब के लिए आनंदित हो पाऊं। वाओ, ये कहते कि होल्डिंग फॉर द वर्ड ऑफ लाइफ, वचन को पकड़े रहो, वचन को पकड़े रहो। कौन सा वचन? ये जीवन का वचन है, जीवन का वचन। सिर्फ अनंत जीवन या तो स्वर्ग वाला जीवन नहीं, यहाँ का जीवन और वहाँ का जीवन, दोनों जीवन का वचन है ये। अगर आप अनंत शब्द को देखेंगे, अनंत का मतलब क्या है? जिसका एक शुरुआत है और उसका कोई अंत नहीं है। मतलब वो शुरू हो गया है, अब आपके पास अनंत जीवन है। और क्योंकि आपके पास अनंत जीवन है, अगर आप इस शरीर को त्याग भी दो या उस समय जब मसीह आएगा हम इस शरीर से बदल जाएंगे, ये शरीर हमारा बदल जाएगा, वो जीवन जो इस शरीर के अंदर है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। यह है अनंत जीवन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और वो कहते कि ये जीवन का वचन है, ये जीवन का वचन है। इस वक्त आप जो सुन रहे हो वो जीवन का वचन है। प्रोवर्ब्स में हम जाएंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूँ। चैप्टर 23 वर्स 23, किंग जेम्स से पढ़ूंगा मैं दोबारा। बाय द ट्रूथ एंड सेल इट नॉट। कहते बाय द ट्रूथ सेल इट नॉट, ऑल्सो विजडम, इंस्ट्रक्शन, अंडरस्टैंडिंग। सच्चाई को, बुद्धिमता को, सच्चाई को, बुद्धिमता को, आज्ञा को और समझ को। सच्चाई, बुद्धिमता, आज्ञा और समझ, ये चार चीजें, इनको खरीद लो, बेचो मत। इनको खरीद लो, सच्चाई को खरीद लो, बुद्धिमता को खरीद लो, आज्ञा को खरीद लो, आज्ञा को कहते हैं इंस्ट्रक्शन, आज्ञा को खरीद लो, समझ को खरीद लो। प्रेज लॉर्ड। यहां जो शब्द है बाय, ये हिब्रू में है काउनियो, और इसको तीन अलग अलग तरीके से इसका मतलब बैठता है। पहला है अपना बना लेना, पोजेस करना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक फ्लैट बुक करते हो, कोई एक प्रॉपर्टी बुक करते हो, उसका एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब आपने सारे पेमेंट्स कर दिए होते हैं और वो होता है पोजेशन। पोजेशन मतलब आपने अब उस फ्लैट का चाबी चेक करके, सब कुछ करके अपने हाथ ले लिया। इस वक्त से वो फ्लैट आपका बन गया। दैट इज पोजेशन। कुछ भी चीज़, आप गाड़ी भी खरीदते हो तो एक टाइम आता है आपने सारे साइंस कर लिए और फिर फाइनली वो चाबी आपके हाथ में आ गई, अब वो गाड़ी आपकी है। सो दैट इज पोजेशन। और कि सच्चाई को पोजेस कर लो, सच्चाई को खरीद लो, समझ को खरीद लो, बुद्धिमता को खरीद लो, समझ को खरीद लो, बुद्धिमता को खरीद लो, आज्ञा को खरीद लो, आज्ञा को अपना बना लो, अपना बना लो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, आत्मा से भरकर कुछ एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया कि हर एक दिन एक आओ बढ़े को सुनना है ताकि परमेश्वर का वचन आपको बढ़ाए। हर एक दिन एटलीस्ट एक आओ बढ़े को सुनना है। तो इसको आपको खुद अपना बना लेना है कि आओ मैं इसे अपना बना ले रहा हूं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं इसे अपना बना ले रहा हूं। इस चीज को मैं बेचूंगा नहीं। बेचने का मतलब क्या है? उसके अदला बदली। थोड़ी देर में बताता हूं बेचने का क्या मतलब है। तो बाय का जो एक अर्थ बैठता है वो है अपना बना लो। दूसरा होता है गेट इन अ डील और इन अ एक्सचेंज और बाय। इसका मतलब क्या है? कुछ आप चीज देते हो उस चीज को लेने के लिए। क्या देते हो आप?
क्या देते हो? अपने झूठ को, पुराने सोच को, गलत विचारों को आप त्यागते हो सच्चाई को पा लेने के लिए। इस सच्चाई को अपना बनाने के लिए पुराने मल को हटाना जरूरी है, उसको हटा देना जरूरी है। पुराना जो मल है, मल क्या? वो पॉइजन, वो दुनिया का सोच, वो सारी बातें जो परमेश्वर आप तक नहीं लाया, जो परमेश्वर आपके जीवन में लेकर नहीं आया। वो अजनबी की आवाज। अजनबी कौन है? अजनबी वो नहीं है जिसको आप नहीं जानते। अजनबी आपके जीवन में वो है जिसको परमेश्वर ने नहीं भेजा। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि घर के बीच में अजनबी रहता है। और यस, घर के बीच में अजनबी रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दिन चर्च जाते हो, आप आशीषित होते हो, वचन से इंस्पायर होते हो, आप अपने जीवन में प्लान्स बनाते हो, और घर पे आए एक ऐसा झगड़ा हुआ, एक ऐसा हो सकता है आसपास के लोगों ने इस तरीके से आपको किया कि अचानक से वो सारी बातें जो आप चर्च में, जो आपने वचन में समझा, सीखा, वचन के ऊपर आपने विश्वास किया था, वो सब चीज़ पलट जाता है और आप उसी में चले जाते हो। क्या हुआ? आपने अजनबी का आवाज़ सुन लिया। अजनबी कौन है? वही व्यक्ति जो आपके इतने करीब था। हालांकि हो सकता है वो आपका खून का रिश्तेदार हो, हो सकता है वो आपका खून का रिश्तेदार हो, फिर भी what happened? आपने वो सारी चीज़ें सुनी जो आपको सुननी नहीं चाहिए थी। Be wise, be wise। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? बाइट, मतलब आपके आसपास कुछ लोग हमेशा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो सारे इंफॉर्मेशन को त्याग कर आप वचन से सच्चाई को, इंस्ट्रक्शन को, बुद्धिमत्ता को, समझ को आप ले लेते हो, कुछ एक एक्सचेंज करके लेते हो। दैट्स बाय। और जो तीसरा मतलब बैठता है वो है मेक योर ओन, मतलब आपको वो खुद का बना लेना है, खुद का बना लेना है। What does that mean? अब ये ज्ञान, ये सच्चाई जो मैंने पाली है, ये मेरे जीवन में ही रहेगी, मेरे जीवन में ही रहेगी। So important, so very important। बहुत बार ऐसे बहुत से मसीह में भाई बंधु मिल जाते हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम होता है, एंड जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत यूनिक सा प्रॉब्लम होता है। वो काला जादू किसी ने कर दिया और उनके जीवन में वो काला जादू उनके जीवन में काम करना शुरू हो गया। Why does it happen? क्या ये होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। मसीह ने हर एक शैतान को हराया, बट ये फिर भी क्यों होता है? शैतान तो हारा हुआ है, फिर भी क्यों होता है? कुछ लोग कहेंगे कि ओह ये प्रे कम करता है, कुछ लोग कहेंगे हाँ ये ध्यान नहीं देता। सिंपल सी बात है, वो वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति कमिटेड नहीं है। जब कोई काला जादू करने जाता है, जो वहाँ का तांत्रिक होता है, जो भी होता है, वो उससे बोलता है कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 25,000 दो, या तो इसका ये जानवर लाओ, हम बलि चढ़ाएंगे, ये सब चीज़ करेंगे। एंड जो व्यक्ति काला जादू करने के लिए जाता है वो सारा एक हर एक सामान उसके पास ले जाता है। शैतान क्या देख रहा होता है? ये सारी चीज़ें शैतान ने परमेश्वर से सीखी हैं, बट गलत तरीके से शैतान इस्तेमाल करता है। शैतान क्या देखता है? शैतान देखता है कि ये व्यक्ति वाकई में कमिटेड है या नहीं है। तो जब वो व्यक्ति उसके पास मान लो 25,000 लेके जाता है, अच्छा ये लो 25,000, तो शैतान देखता है कि नहीं ये वाकई में कमिटेड है, और शैतान एक हक के साथ उसके जीवन में उसी के पावर को इस्तेमाल करके जो भी करना होता है करता है। एंड इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आए,
आप अपने भेंट उसके साथ जोड़े, ज़्यादा हो या कम। परमेश्वर को ये अमाउंट मैटर नहीं करता कि आप उसे 5 लाख दो या 5,000 दो या 5 रुपए दो। आपका कमिटमेंट क्या है? अगर आपके पास सिर्फ 10,000 है, उसी में से आप 2,000 देते हो, that's like a good commitment। अब जिसके पास 5 लाख है, वो अगर 50 रुपए निकाल के दे या 500 रुपए निकाल दे या तो 5,000 भी निकाल के दे, that's not a good commitment। वो आपको कितना मायने रखता है, वो आपको कितना ना, ये मैं जो सिखा रहा हूँ, it's very very important because बहुत बार ऐसा होता है कि आप फॉर एग्जांपल किसी एक आप फॉर एग्जांपल आप जिस चर्च में जाते हो वहाँ पे एक ऑनलाइन सर्विस हुआ और आपने पार्टिसिपेट किया, आपने गाया, वचन सुना और प्रेज गॉड, ऑफरिंग का टाइम आया, आप चुपचाप बैठे रहे, आपने सोचा कि क्या होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। वेयर इज योर वर्शिप? आपका वर्शिप कहाँ गया? आपका आदर कहाँ गया? दैट इज द कमिटमेंट। परमेश्वर ये नहीं देख रहा कि आपने भेंट क्या दिया, परमेश्वर देख रहा है कि आपका कमिटमेंट कहाँ है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे कि क्यों इस तरीके से ब्लैक मैजिक भी काम कर जाता है एक मसीह के जीवन के ऊपर। हालांकि ये होना नहीं चाहिए। अगर हम थोड़ा सा भी कमिटेड हो जाए, ओके, गिव योर टाइम। परमेश्वर हमारा समय चाहता है कि समय में उसे हक मिले। कैसे हक देते हैं? हम समय उसे दे देते हैं। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे फाइनेंसेस को बढ़ाए। किस तरीके से? उसे हक देते हैं फाइनेंशियली, उसे आदर करके। वो चाहता है कि हमारे जीवन के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में, हमारा जीवन में वो हक के साथ काम करे, हमें आगे बढ़ाए। किस तरीके से? इंपॉर्टेंट डिसीजंस में हम परमेश्वर को इन्वॉल्व करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप परमेश्वर को अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में इन्वॉल्व करना सीखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। एनीवेज, नेक्स्ट एपिसोड में मैं इन सारे बातों के ऊपर और ज़्यादा ध्यान दूंगा। तब तक आशीषित रहें। प्रेज गॉड। मैं आप सबके गवाहियों को सुनने के लिए एक्साइटेड रहता हूँ। कुछ दिन पहले एक बहन ने फ़ोन करके बताया कि पास्टर आपने प्रे किया था और फिर मेरा बेटा घर लौट आया। वाओ, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और भी एक गवाही था कि एक सिस्टर थी, वो कहती कि मैं हर रोज़ आपके प्रोग्राम्स को देखती हूँ, अब मुझे भी परमेश्वर के सेवा में मैं अपना जीवन देना चाहती हूँ। Wow, even that is a testimony. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. आइए, मैं आप सबके बच्चों के लिए इस वक्त प्रार्थना करूंगा। मैं आशा करता हूं कि वो बच्चा, खासकर अगर ऐसा कोई बच्चा है जो जिद्दी है, मैं चाहता हूं इस वक्त आप उसे सामने ले आए, स्क्रीन के सामने ले आए। Katobrahate sheke baradid otoga hata lege boset ha shata kabaradid atora। धन्यवाद पिता, मैं उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ। जैसे मैं देख पा रहा हूँ इनमें से कुछ बच्चे विकलांग हैं। मैं घोषणा करता हूँ उनके जीवन में तेरा मतलब और मकसद पूरा होगा। वो यीशु के नाम में उनका जीवन वेस्ट नहीं है। ग्लेरे बो शेकरा दीदे एटोब्रा। वो बच्चा जो सुन नहीं पा रहा था, यीशु के नाम में इसी वक्त सुनता है। यीशु के नाम में काला कोरब sakra दीदे ईश्वरा। उस बच्चे का जिसका डायबिटीज था, यीशु के नाम में आज वो क्लीन हो गया है। यीशु के नाम में बी हील्ड राइट नाउ। मैं प्रोफेसाई करता हूँ तुम सबके भविष्य स्ट्रांग है, ब्राइट है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मसीह के कार्य के लिए तुम्हें रिजर्व करता हूँ। यीशु के नाम में, यीशु का नाम तुम सबके ऊपर मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया। क्या करें, समय समाप्त हो रहा है। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड।
This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place. अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। इस सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर दुनिया भर में अनेक जीवनों को बदल रहा है और पौल ने कहा कि मैं इस सुसमाचार के प्रचार के प्रति लज्जित नहीं हूँ। कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर ने ये सौभाग्य अपने बच्चों को, हमें, आपको और मुझे सौंपा कि हम इस सुसमाचार को दुनिया भर में फैलाएं। जितना भी हम इस सुसमाचार को दूर तक ना पहुंचाए, ये अधूरा रहेगा जब तक आप इस कार्य में ना जुड़े हो। मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे साथ इस सुसमाचार के कार्य में आर्थिक रीति से जुड़ने के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति विनाश के रास्ते जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति खोया जाए और परमेश्वर की ये इच्छा है कि सुसमाचार हर एक तक पहुंचे। तो मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूं इस एक्साइटिंग काम में हमारे साथ फाइनेंशियली जुड़ने के लिए। जब हम आर्थिक रीति से जुनून के साथ परमेश्वर के इस कार्य को पूरा करने के लिए जुड़ जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक एरिया में फुलफिलमेंट को ले आता है, भरपूरी को ले आता है, कि वो हमें एक स्रोत बनाता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे द्वारा ये राज्य आगे बढ़ेगा। और इस वक्त मैं स्पेशली प्रार्थना करना चाहता हूँ इस वीक जिन्होंने अपने पार्टनरशिप्स को रिलीज किया और इन ब्रॉडकास्ट्स को संभव बनाया, और उनमें से नाम है ब्रदर विजय, सिस्टर डनामिस, पास्टर प्रतीक, पास्टर पूजा एंड सिस्टर सीमा। Congratulations, you are a proud partner। और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, जैसे आप सब ने ये हिस्सेदारी दी है
मैं घोषणा करता हूँ, मैं आदेश देता हूँ, पवित्र आत्मा आपके जीवन में और हक से कार्य करे। आपके जीवन में यह संपूर्णता आए, ये संपूर्णता आए जो उसने अपने वचन में प्रॉमिस किया है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपका नाम मैंने नहीं लिया और आप जानते हो कि आपने भी पार्टनर किया है, ये आपके लिए भी है यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। और ये आप सबके लिए और एक मौका है अपना धन राज्य के साथ जोड़ने के लिए। जो स्क्रीन में डिटेल्स दी गए हैं, उन डिटेल्स को यूज करते हुए आप भी एक प्राउड पार्टनर बनिए, एक आनंद से भरे हुए हिस्सेदार बनिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े।